तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों WTC के बारे में आज मैं कुछ और आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूं। अभी आपको पता है कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो सीरीज चल रही थी उसमें ये जो सीरीज है वो भारत ने जीत ली है, लेकिन जो बारिश है उसकी वजह से जो रैंकिंग है WTC की उस पर इसका असर पड़ा। और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में ये बताया था कि अभी भी ये जो मैचेस हो रहे हैं उसमें एक अच्छे मार्जिन के साथ अभी जो भारत की टीम है उसको अभी जीतने की जरूरत है। और अगर वो मैच भारत नहीं जीतता है तो फिर भारत के सामने एक बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि किस तरीके से जो आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें जो आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे उसमें इसका इफेक्ट दिखेगा। और वैसा ही हुआ है। हालांकि पहला जो मैच है वो भारत ने 141 रन से जीता था और उस समय जो आप देख रहे थे कि नंबर 1 की जो पोजीशन है वो भारत की WTC में बरकरार थी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि दूसरा जो टेस्ट मैच खेला गया है वेस्ट इंडीज के साथ में उसमें बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि इसका जो असर है वो पड़ा है। और जो नेट रन रेट है उसके ऊपर भी इसका जो इफेक्ट है वो दिखा है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश के बाद जिस तरह से डकवर्थ लुईस नियम के तहत जो फैसला है वो दिया जाता है उसमें जीत जरूर भारत को मिल गई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉइंट्स टेबल पर दिखना शुरू हो गया है। अब इसका जो असर है वो किस तरीके से हुआ है और पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इसके पहले आपको ये बता दूं कि लगातार वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो ये भारत की 9वीं जो जीत है वो भारत ने हासिल की है। इसके पहले भी जितने भी मैचेस अभी भारत ने टेस्ट मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के साथ में उसमें भारत को जीत हासिल हुई है। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि WTC जो टेबल है उसमें भारत को नुकसान किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत ने यहाँ पर जो 12 अंक हैं वो अपने बनाए थे और किसी भी टीम ने एक जो टेस्ट मैच है उसको जीतने पर 12 अंक मिलते हैं, जबकि टाई पर 6 अंक और ड्रॉ पर 4 अंक मिलते हैं। अब ऐसे में आखिरी दिन बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है, क्योंकि टीम को जो 4 अंक वेस्ट इंडीज के साथ साझा करने पड़े हैं। और अगर यही पूरे दिन का खेल हो जाता तो जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि भारत के कम हुए हैं वो नहीं होते, वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट नहीं जुड़ते। यानी कि जो पॉइंट्स टेबल है उसमें 12 नंबर और भारत के जुड़ने वाले थे। और उस वजह से जो आप देख रहे थे कि जो नंबर 1 की पोजीशन है वो भारत की बरकरार रहती है। हालांकि अभी आगे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को अगर आप जब देख रहे हैं दूसरे या तीसरे पायदान पर, तो वहां पर भी या तो वो मैचेस अपनी ज्यादा जीत पाएं या एक अच्छे नेट रन रेट से उन मैचेस को जीतें, तभी बहुत ज्यादा पॉइंट्स टेबल के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों ही कंडीशन इन दोनों टीमों के साथ हो जाती हैं तो पॉइंट्स टेबल में भारत आप देख सकते हैं कि दूसरे या तीसरे पायदान पर भी पहुंच सकता है। तो अब इसका इम्पैक्ट कितना होगा, आगे आने वाली कुछ सीरीज हैं उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर बेहतरीन तरीके से ये जो मैचेस हैं वो जीते जाते हैं इन टीमों के द्वारा तो जो पॉइंट्स टेबल है वो आपको कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स में होती हुई नजर आएगी। तो अब किस तरीके से होगा, अब किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी रहेगा कि किस तरीके से जो भारत है वो पॉइंट टेबल को मेंटेन कर पाता है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।